हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बेटा हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 13.6। तो जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। देयर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल। ये बॉक्स लेते हैं हम, ये कंटेनर लेते हैं। दिस इज अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। इसके अंदर के एरिया को पेंट किया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली CS से। इस कर्व्ड सरफेस एरिया को देखो, इसके दो सरफेस एरियाज हैं कर्व्ड में, एक ये आउटर और एक इनर। अब हमने इनर वाले को पेंट किया CSA को और उसका टोटल कॉस्ट गिवन है। द टोटल कॉस्ट इज ₹2200। वी आर ऑल्सो गिवन द रेट ऑफ द पेंटिंग, कि उस पेंटिंग का रेट क्या है। इट इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट ₹20 है। एंड द हाइट इज गिवन एज 10 मीटर। अब हमने इनको यूज़ करना है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, वेन एवर वी आर गिवन द टोटल कॉस्ट ऑफ डूइंग समथिंग एंड वी आर ऑल्सो गिवन द रेट। हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी दे रखा है एंड वी आर ऑल्सो गिवन द रेट ऑफ पेंटिंग। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जिस काम को करने की ये कॉस्ट थी वो आ जाएगा। क्या काम था? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना। सो इफ यू डिवाइड टोटल कॉस्ट बाय रेट ऑफ पेंटिंग यू विल गेट इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो टोटल कॉस्ट थी ये किसकी थी? ये पेंट करने की थी, इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया की, और रेट ऑफ पेंटिंग भी दिया है। So when you will divide total cost by rate, you will get this inner curved surface area. और इसके units आएंगे ये meter square. So first part is find out the inner curved surface area. So the first part, inner curved surface area. There are some other ways also to do this question, but हम सबसे simple way ले रहे हैं। Inner curved surface area is equal to total cost upon rate of painting. You can also write total cost of painting upon rate of painting. So I'm just writing total cost upon rate, which is 2200. I'm not writing rupees because surface area is having the units as centimeter square, meter square. इस format के है ना, so it is 2200 by 20 and write down meter square. Cancel out this 0, cancel out 2 and 220. You will get 110 मीटर स्क्वायर। सो द फर्स्ट पार्ट इज डन। फर्स्ट पार्ट हो गया, बहुत सिंपल था। टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करो, ये जिस चीज़ की कॉस्ट है वो आएगा। तो ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने की कॉस्ट है, सो यू विल गेट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट डन। नाउ द सेकेंड पार्ट इज फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे। सो राइट डाउन कर्व्ड सरफेस एरिया, इट कम्स आउट टू बी 110 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला ध्यान करो, इट इज 2 पाई RH। सो 2 पाई RH इट इज इक्वल टू 110। अभी यूनिट्स थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सो इट इज 2 इंटू 22/7। रेडियस वी डू नॉट नो एंड हाइट इज 10। सो इट इज इक्वल टू 110। सिंप्लीफाई करो और रेडियस आ जाएगा। सो 0 और 0 कैंसिल, ठीक है। ये 11 1s और ये 2, ठीक। सो आपके पास रेडियस आ गया 7/4। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल्स। अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो आप डेसिमल में निकाल लो। मैं इसको दोनों तरह से लिख देती हूँ। यूनिट्स नहीं लिखे थे, लेट्स राइट डाउन द यूनिट्स। देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस, जैसे क्वेश्चन में पूछा हम वैसे ही लिख देते हैं। रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 7/4 मीटर्स, मीटर है, or you can write 1.75 meter. So write down in any way, either in decimal form or in fractional form, जैसे मर्जी लिख दीजिए। Now the third is find out the capacity of the vessel. अब मुझे बताओ capacity क्या होता है। क्या बताया था? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कैपेसिटी वॉल्यूम को कहते हैं। सो फाइंड आउट द वॉल्यूम, और फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है ना, अब तो लर्न हो गया फॉर्मूला। सो थर्ड पार्ट इज the capacity or the volume is capacity of vessel. So capacity is pi r square h। सारी वैल्यूज पुट कर दो।
वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 385/4 मीटर क्यूब और फाइंड आउट दिस इन डेसिमल, सो इट इज़ 96.25 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप मीटर क्यूब में लिखो या किलो लीटर में भी लिख सकते हो। एंड रिमेंबर दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो किलो लीटर में भी सेम आंसर आएगा। सो आई एम लीविंग इट हेयर, मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। सो क्या किया, सबसे पहले निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय रेट। जब ये आ गया तो इसको यूज़ करके निकाला रेडियस, और जब रेडियस आ गया तो लास्ट थर्ड पार्ट था फाइंड आउट द कैपेसिटी और द वॉल्यूम। सो यूज़ द फॉर्मूला, फाइंड आउट दिस। अगर आपको किलो लीटर में पूछी है तो सिर्फ मीटर क्यूब की जगह नेक्स्ट स्टेप में लगा देना किलो लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। In question number 4, the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. The height is 1 meter, volume is 15.4 liter. पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में क्योंकि यहाँ मीटर है। The question is how many square meters of the metal sheet would be needed to make it? There is a closed cylindrical tank. देखो एक चीज़ समझो, सबसे पहले 3 तरह के सिलेंडर हैं हमारे सिलेबस में। सबसे पहला है क्लोज्ड। क्लोज्ड के अंदर टॉप और बॉटम दोनों होते हैं। ये टॉप भी प्रेजेंट है और ये बॉटम बेस भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है क्लोज्ड सिलेंडर। 3 तरह के सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट इज क्लोज्ड सिलेंडर, जिसमें टॉप भी है बेस भी है। जैसे ये देखो स्केच, इसमें टॉप और बेस दोनों प्रेजेंट हैं, कहीं से ये हॉलो नहीं है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि या ये मिसिंग हो या ये मिसिंग हो, दोनों प्रेजेंट है। सो दिस इज क्लोज्ड सिलेंडर। सेकंड टाइप का सिलेंडर है जिसमें बेस तो है पर टॉप नहीं है। बेस है पर टॉप नहीं है। जैसे ये, इसके अंदर बेस है पर टॉप मिसिंग है। जैसे ये कंटेनर है, जैसे मैं इसका कैप ले लूँ, स्केच का कैप लेती हूँ, कि बेस तो है यहाँ पे पर टॉप नहीं है। ओके, सो ये हम इसको बोल देते हैं ओपन फ्रॉम टॉप सिलेंडर, विच इज़ ओपन फ्रॉम टॉप, जो ऊपर से ओपन है। तीसरी तरह का होता है जिसमें ना टॉप है और ना बेस है, वो पाइप होता है, ये हॉलो सिलेंडर होता है। ये थर्ड टाइप का है। सो थर्ड टाइप इज हॉलो सिलेंडर। इसमें ना तो टॉप है ना बेस है, दोनों ही नहीं होते, मतलब ऊपर से भी खाली नीचे से भी। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसमें पाइप लिखा होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था वुडन पाइप का। देखो इसमें एक मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक में देखो, दिस इज़ अ हॉलो सिलेंडर, इसमें टॉप और बेस दोनों मिसिंग है। अब जो हमने वुडन पाइप का क्वेश्चन किया था वो इस तरह से थी वुडन पाइप, कि जिसमें ये थिकनेस थी कुछ, इनर रेडियस और आउटर रेडियस थे। ये आपको ध्यान होगा, हमने पिछले वीडियो में किया था एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, जो वुडन पाइप से रिलेटेड था। चलो अभी उसको हम छोड़ते हैं। दिस इज़ हॉलो सिलेंडर और पाइप। ओके, एक ये देखिए पिक्चर, दिस इज ऑल्सो हॉलो सिलेंडर एंड दिस इज ऑल्सो हॉलो सिलेंडर या पाइप। तो ये हॉलो सिलेंडर है जिसमें ना टॉप है ना बॉटम है। ठीक है, तो हम जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा क्लोज्ड सिलेंडर से रिलेटेड है। ये देखो, ये क्लोज सिलेंडर है, इसमें टॉप और बॉटम दोनों प्रेजेंट हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्लोज्ड सिलेंडर से रिलेटेड। तो पहले ध्यान रखना है क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, किसके ऊपर बेस्ड है। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल is 15.4 liters. The height is 1 meter. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? अब हमारा इस तरह का सिलेंडर है। अब हमें बताना है कि इसमें जो शीट यूज़ हुई, मेटल का बना हुआ है, शीट जो यूज़ हुई उसका एरिया कितना है। अब शीट कहाँ कहाँ पे यूज़ हुई, एक कर्व्ड पार्ट में, टॉप पे और बॉटम में। इसका मतलब हमें टीएस से निकालना है। ठीक है, जब हम टॉप बॉटम दोनों का एरिया
कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड करते हैं तो इट इज़ टोटल सरफेस एरिया. सो वी आर गिवन द हाइट, वी आर ऑल्सो गिवन द वॉल्यूम. वॉल्यूम लीटर्स में दिया है तो सबसे पहला काम लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं. तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कन्वर्जन्स. ओके, एंड राइट डाउन इन द ब्रैकेट बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. तो 1000 से डिवाइड किया. अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई सिंप्लीफाई नहीं करते. फाइंड आउट करना है हमें कि एरिया कितना है शीट का, बट उसके लिए हमें चाहिए रेडियस. तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे. वॉल्यूम का फॉर्मूला आई एम यूजिंग पाई आर स्क्वायर एच, इट इज़ इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000. अभी यूनिट्स हटा दो, सिंप्लीफाई करते हुए लास्ट में लगाएंगे. पुट द वैल्यूज नाउ. सो वैल्यू पुट करो. वैल्यू पुट करने के बाद यू विल गेट 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1, इट इज़ इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000. आर स्क्वायर के लिए ये सब शिफ्ट कर दो, डेसिमल रिमूव कर दो, सिंप्लीफाई करो. सो जब डेसिमल रिमूव करोगे इट विल बी 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 1000, और एक 10 और आ जाएगा. अब देखो जो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो और जो रिमेनिंग है उसे लिख दो. सो वी आर लेफ्ट विथ 7 इंटू 7 अपॉन 10,000. ये कैंसिल हो गया. अब आर निकालना है. आर के लिए आपको यहाँ स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा. सो आर इज इक्वल टू, सो इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 बाई 10,000. तो ये आ गया रेडियस 7 अपॉन 100. अब मैं इसके यूनिट्स लिख रही हूँ. सो रेडियस इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 मीटर्स. फाइंड आउट करना है कि कितनी मेटल शीट यूज़ होगी. दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया. सो राइट डाउन metal sheet required, metal sheet required is equal to TSA, total surface area. It is equal to TSA. TSA का फॉर्मूला यूज़ करो. फॉर्मूला ध्यान करो क्या था. द फॉर्मूला इज 2 पाई आर, ब्रैकेट में आइदर H प्लस आर और R प्लस एच, आपकी मर्जी है. वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा. सो वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7/100, ब्रैकेट में लिखो 1 प्लस 7/100 और यूनिट आ गए मीटर स्क्वायर. सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल हो गए दोनों. 44/100 ब्रैकेट में ये सारा. अब ब्रैकेट में एलसीएम ले लो 100. टेक एलसीएम एंड देन सिंप्लीफाई. जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आएगा 4708 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर. कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल्स टू गेट द फाइनल आंसर. क्या किया था हमने. वी वर गिवन द हाइट दी हुई थी, वॉल्यूम दिया हुआ था, इसको कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में. उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करो, पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द रेडियस. और रेडियस आने के बाद हमने फाइंड आउट किया TSA विच इज़ इक्वल टू द मेटल शीट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द क्लोजिंग. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. In this question, there is a lead pencil consists of cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. ये पेंसिल्स की पिक्चर्स हैं. इसके अंदर देखो जो इसका लेड है दैट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप. ठीक है, अभी तो ये शार्पन की हुई है. अगर ये शार्पन की हुई ना हो तो इसके आउटर में है वुड और इसके अंदर क्या है, क्या फिल्ड किया है, ग्रेफाइट फिल्ड है. ठीक है, तो इसके अंदर एक ग्रेफाइट का सिलेंडर है और बाहर की तरफ एक वुड का सिलेंडर है. द क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर. जो पेंसिल का डायमीटर है वो 7 मिलीमीटर है टोटल डायमीटर, और जो ग्रेफाइट है इसके अंदर ये थोड़ा सा, ये देखो ये जो दिखा रखा है, ये जो ग्रेफाइट है इसका भी डायमीटर दे रखा है, इट इज़ 1 मिलीमीटर. पूरी पेंसिल का डायमीटर भी गिवन है और इस ग्रेफाइट का डायमीटर भी गिवन है. इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट. तो हमें क्या करना है, एक पेंसिल है, मैं सिलेंडर ड्रॉ कर रही हूँ. आई एम मेकिंग अ सिलेंडर. ये सिलेंड्रिकल पेंसिल है. इस सिलेंड्रिकल पेंसिल के अंदर लेड है जो ग्रेफाइट का बना हुआ है. ये थोड़ी सी जगह उसकी है.
ठीक है। बाहर की तरफ वुड है सारी की सारी, ठीक है, बाहर सारी वुड है और अंदर जो इसका रिफिल होता है, जो इसका सिक्का आप कहते हो ब्लैक कलर का ग्रेफाइट का, वो है पेंसिल के अंदर। वी आर गिवन द आउटर डायमीटर एंड द इनर डायमीटर। हमें ये पूरा भी दे रखा है डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमें ये थोड़ा सा भी दे रखा है इतना, ये भी दे रखा है। सो दीज टू आर गिवन एंड वी आर ऑल्सो गिवन द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल एंड इट इज़ 14 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। द क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ये अंदर वाला जो सिलेंडर है ये वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट के लिए वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। हम इनसाइड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। ओके, और वुड जो है ये सारी वाइट पोर्शन वाली है। सो दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रेफाइट और द इनर सिलेंडर। दो पार्ट्स हैं, दोबारा बता रही हूँ। ये एक पेंसिल है, इसका आउटर डायमीटर इनर डायमीटर दोनों दे रखे हैं। इसके अंदर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का भी डायमीटर दिया और पूरी पेंसिल का भी। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, द लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रेफाइट जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट बहुत सिंपल है, इनर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो टू गेट दिस, एंड वॉल्यूम ऑफ द वुड इज इक्वल टू दिस टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस द वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर जो ग्रेफाइट का वॉल्यूम है। ओके, सो सबसे पहले हाइट को कन्वर्ट करो मिलीमीटर में, बिकॉज दीज टू आर इन मिलीमीटर। सो 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर वी मल्टीप्लाई बाय 10. So 14 into 10 is 140 millimeter. After that the volume of graphite, it is equal to pi r square h. Graphite का radius small r. So 22 by 7 into 1 by 2, small r is 1 by 2 into 1 by 2 into 140 millimeter cube. Cancel कर दो, ये 7 cancel हो जाएगा इससे. So you will get 20 और एक ये cancel कर दो. So you will get 10 और उसके बाद फिर से ये कैंसिल कर दो, चाहे यहाँ से कर दो 11. सो इट इज़ 11 इंटू 10 दैट इज़ 110 मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि मिलीमीटर में है. सो वी गेट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. अब दूसरा काम है वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना. स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं ये यहाँ लिख रही हूँ. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से करना है. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. पेंसिल है, आपके घर पे भी पेंसिल अवेलेबल होगी, आप उससे चेक कर सकते हो. उसके अंदर ग्रेफाइट फिल्ड है. तो सबसे पहले हमने सारे डायमेंशंस लिखे, सेम बनाए यूनिट्स, मिलीमीटर बनाए. देन वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर विच इज़ पाई स्मॉल r स्क्वायर h. तो ये आ गया 110 मीटर क्यूब. नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वुड इट इज़ इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. एक तो ये है कि आप इनर वॉल्यूम को डायरेक्ट 110 मिलीमीटर क्यूब लिख दो जो हम निकाल चुके हैं. दूसरा कि आप सारा फॉर्मूला दोबारा से लिखो, दोबारा से वैल्यू पुट करो जो मैं कर रही हूँ. सो दिस इज पाई कैपिटल R स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर एच. इसकी वैल्यू आपके पास है तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, बट आई एम टेकिंग पाई एंड h कॉमन, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. सो दिस इज 22 by 7. हाइट की जगह मैंने लिखा 140. स्मॉल r की जगह आई एम कैपिटल R की जगह मैं लिख रही हूँ 7/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. ब्रैकेट क्लोज्ड और यूनिट्स मिलीमीटर क्यूब. सबसे पहले इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ गया 22 इंटू 20. सो दैट इज़ 440 एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट 7/4 माइनस 1/4 मिलीमीटर क्यूब. सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा. सो इट इज़ इक्वल टू 440. ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट में एलसीएम आएगा 4. सो 7 माइनस 1 मिलीमीटर क्यूब. सो दिस इज़ 440
इंटू 6/4 मिलीमीटर क्यूब। कैंसिल आउट करो जो होता एंड फाइंड आउट द आंसर। यहाँ एक गड़बड़ है, इसको ठीक करते हैं पहले। दिस इज 7 स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर आ गया 49, तो इसको कर दो 49/4 -1/4। ओके, अब आगे भी करेक्ट कर देते हैं। सो राइट हेयर 49 -1 विच कम्स आउट टू बी 48। अब इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर आ जाएगा। सो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 12, सो वी आर लेफ्ट विथ 440 इंटू 12 मिलीमीटर क्यूब and 440 into 12 millimeter cube is 5280 millimeter cube. So this is the volume of the wood in the pencil. क्या क्वेश्चन था? एक पेंसिल थी, उसका आउटर डायमीटर इनर डायमीटर दोनों गिवन थे, लेंथ वाज आल्सो गिवन। सो आउटर रेडियस निकाला, इनर रेडियस निकाला, हाइट सेंटीमीटर में थी, कन्वर्ट दैट इनटू मिलीमीटर। द फर्स्ट पार्ट इज फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, so it is pi small r square h, so it comes out to in millimeter cube. Then the volume of wood is equal to the volume of outer cylinder minus the volume of inner cylinder. outer का रेडियस कैपिटल R और इनर का रेडियस स्मॉल r। पाई h को कॉमन लिया, वैल्यू पुट की, यहाँ आया 7/2 होल स्क्वायर। सो दिस इज 49/4 -1/4। एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा 5280 मिलीमीटर क्यूब। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, योर आंसर विल कम आउट टू बी इन सेंटीमीटर क्यूब। इट्स टोटली अप टू यू, मैं मिलीमीटर क्यूब में आंसर छोड़ रही हूँ। ओके, द लास्ट क्वेश्चन नाउ, 8th इजी है लास्ट क्वेश्चन बहुत। 8th क्वेश्चन इज a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter। जैसे आपके घर में ग्लासेस होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। सो देयर इज अ सिलेंड्रिकल बाउल जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और इसमें पेशेंट्स को सूप दिया जाता है हॉस्पिटल में। इफ़ द बाउल इज़ फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हमें नहीं पता इसकी हाइट कितनी है, बट इसके अंदर जो सूप भरा वो मान लो इस हाइट तक भरा है। जो सूप फिल किया है उसकी हाइट जो है इट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये जो सूप वाला पोर्शन है ये भी तो एक सिलेंडर बन गया ना, जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर है, यहाँ से भी डायमीटर 7। तो सूप जितने पोर्शन में आया दैट इज ऑल्सो अ सिलेंडर विद दिस हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आगे का रीड कर रही हूँ। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, जो हमने शो किया, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। 250 पेशेंट्स को सूप देना है तो कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि एक पेशेंट को कितना सूप दिया और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। ओके, सो राइट डाउन द डायमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल। द डायमीटर इज द डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, सो द रेडियस इज 7/2। हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर की हाइट तक सूप डाला। So soup required for one patient, or you can write quantity of soup required for one patient. It is equal to pi r square h. Value of pi is 22/7. Radius 7/2. So दो बार है r square. So 7/2 again. Into height is 4 and the units will be centimeter cube. This 7 gets cancelled. This 2 ये cancel किया और एक और 2 किया, तो ये आपके पास रह गया 22 into 7 centimeter cube. Okay, so it is 154 centimeter cube. So we want to find out how much soup the hospital has to prepare for 250 patients. So after this write down therefore quantity or the volume of soup required for 250 patients. Quantity of soup, so the quantity of the soup which is required for 250 patients is equal to 250 into 154, that is 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको कन्वर्ट करना है लीटर में तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू लीटर्स, इसको 1000 से डिवाइड करिए, सो आंसर विल बी 38.5 लीटर्स।
सो इट्स टोटली अप टू यू, आप यहाँ लीव करते हो या यहाँ, या कई बार आंसर में कैसा रिक्वायर्ड है, समटाइम्स हमें फाइंड आउट ही करना होता है लीटर या किलोलीटर में। तो द क्वेश्चन वॉज डायमीटर वॉज गिवन, फाइंड आउट रेडियस, हाइट वॉज गिवन, जहाँ तक सूप फिल करेंगे 4 सेंटीमीटर। सो द क्वांटिटी ऑफ द सूप रिक्वायर्ड फॉर 1 पेशेंट, it is equal to pi r square h, it comes out to be 154 centimeter cube. So quantity required for 250 patients is equal to 250 into 154, that is 38,500 centimeter cube. और अगर लीटर में करना है तो डिवाइड दिस बाय 1000, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज इज ओवर, हमने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अच्छे से रिवाइज करने हैं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, इजी क्वेश्चंस हैं, एक ही बार की प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।